वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के 5th चैप्टर की, यानी कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में जो भी आपको लगता है कि दोनों कॉलम्स में देखिए ए एंड बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए जो भी आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट मैच है उसको आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले सुक्ता। सुक्ता किसे कहते हैं? तो सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, यानी कि जो चीज़ें हमारे स्कॉलर्स बोल के गए हैं, या हाइम्स भी कहते हैं। हर रिलीजन्स में कुछ सुक्ताज होते हैं। लाइक हिंदू धर्म में से सुक्ता कहते हैं, बाकी सब में कुछ न कुछ जैसे कि हाइम हो गया, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। उसी तरीके से इस्लाम में भी कुछ होगा, ठीक है। तो जो धर्म गुरु हमारे कह के गए हैं, धर्म गुरु बोल लीजिए या फिर जो स्कॉलर्स थे, हर धर्मों के प्रचारक थे, उन्होंने कुछ और सबके ग्रंथ थे, ठीक है। तो उनमें कुछ हाइम्स दिए गए हैं। उन्हीं हाइम्स को, रिलीजियस हाइम्स को हम कहते हैं सुक्ता। तो सुक्ता का मैच क्या होगा यहाँ पे? वेल सेड, ठीक है। देन चैरियट। चैरियट क्या होता है? तो चैरियट जो होता है वो रथ को कहते हैं। ये युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था जब लड़ाई होती थी, बैटल्स होते थे। तो आंसर है चैरियट यूज्ड इन बैटल्स। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ जो होता था वो एक रिचुअल होता था जिसमें हवन किया जाता था, या जो भी सेक्रीफाइस किया जाता था, ताकि वो सोचते थे कि यज्ञ करने से जो हमारे देवता है वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यज्ञ हो जाएगा सेक्रीफाइस। दासा। दासा कौन होता था? स्लेव, ठीक है, जो राजा के अंडर में काम करता था, किंग्स के अंडर में काम करता था। मेगालिथ। मेगालिथ जो होते थे वो पत्थर से बने कुछ स्ट्रक्चर्स होते थे। वो सीधा एक पत्थर से भी वो बना हो सकता था, या फिर बहुत सारे पत्थरों से मिलकर भी मेगालिथ को बनाया जाता था। तो ये इन स्ट्रक्चर्स को मेगालिथ कहते थे। और इसका सही होगा मैच स्टोन बोल्डर। स्टोन बोल्डर जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर मेगालिथ बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेव्स वर यूज्ड फॉर। स्लेव्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे? तो काम कराने के लिए इस्तेमाल कराए जाते थे। जो भी किंग्स या मास्टर उसका चाहता था वो काम कराता था। तो आंसर है वट एवर वर्क द मास्टर वॉन्टेड देम टू डू। तो जो भी काम मास्टर चाहता था कि मेरा स्लेव करे, वही वो करता था, ठीक है। नेक्स्ट है मेगालिथ्स आर फाउंड इन। मेगालिथ्स कहाँ पाए गए हैं? तो मेगालिथ्स पाए गए हैं डेक्कन में, साउथ इंडिया में, और इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में, ठीक है। सी है स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड इन। जो स्टोन सर्कल्स होते थे या बोल्डर्स होते थे वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे? तो वो इस्तेमाल किए जाते थे मार्क बेरियल साइट्स। तो बेरियल साइट्स अभी भी आप देखते होंगे, जब आप चले जाइए कहीं पे भी कब्रगाह में चले जाइए, या क्रिश्चियन का जो ग्रेव यार्ड होता है उसमें चले जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर ग्रेव के ऊपर क्या है, एक पत्थर जैसा कुछ खड़ा है और उस पर लिखा हुआ है कि ये कौन थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था, ये सब लिखा गया है उस पर, ठीक है। तो ऐसा ही पास्ट में हिस्ट्री में किया जाता था। बेरियल साइट्स थे, उनको मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था स्टोन और स्टोन बोल्डर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर। पोर्ट होल्स किस लिए यूज़ किए जाते थे? तो जो पोर्ट होल्स होता था उसमें ग्रेव जो कॉफिन होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको पुट करने के लिए पोर्ट होल्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो एंटरिंग सिस्ट। सिस्ट कहते हैं उसी को जो कॉफिन होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल एट इनाम गांव एट। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो इनाम गांव के लोग खाते थे वीट, बेरली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज, सीसम, एज वेल एज एनिमल फ्लैश एंड फ्रूट्स। ये सारे कुछ खाते थे इनाम गांव के लोग। नेक्स्ट है इन वॉट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। आजकल हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो ऋग्वेदा से किस ढंग से अलग है, किस तरह से अलग है? तो आंसर है द बुक्स वी रीड टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा इन दैट द ऋग्वेदा वॉज चांटेड एंड हर्ड। तो आजकल हम बुक्स खुद से पढ़ लेते हैं, ठीक है, खुद से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऋग्वेदा था वो सबको उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कुछ ही लोग पढ़ सकते थे, कुछ जो ब्राह्मण्स थे जिनको संस्कृत का नॉलेज था वही उनको पढ़ सकते थे। औरतें तो छू भी नहीं सकती थी, ठीक है, औरतें पढ़ नहीं सकती थी, वो भी पुरुष ही सिर्फ पढ़ सकते थे। बाकी लोग को क्या करना होता था? बाकी लोग सिर्फ सुनने का काम करते थे, ठीक है। और ऋग्वेदा को पढ़ा नहीं जाता था, चांट किया जाता था, उनके मंत्रों को चांट किया जाता था, ठीक है। जबकि आजकल के बुक में ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। इट वॉज लेटर हैंड रिटन। बाद में ऋग्वेदा को लिखा जाने लगा। द टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा वॉज इन
संस्कृत, आई मीन इज़ इन संस्कृत। जो ऋग्वेदा का टेक्स्ट है वो किस में है? संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बेरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड out whether there was social difference amongst those who were buried। तो किस तरीके के एविडेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ढूंढते हैं बेरियल से, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो लोग वहाँ पे बरीड है, जो वहाँ पे जिनको दफनाया गया है, उनके सोशल स्टेटस में कुछ डिफरेंस था या नहीं था। ये कैसे पता चलता है? तो ये इस तरीके से पता चलता है, जो बेरियल साइट्स है उनमें जो लोग बेरीड किए गए हैं, तो उनके ग्रेवयार्ड को जब निकला, एक्सकेवेशन के दौरान निकला, तो उसमें क्या था? जो कॉफिन में था, किसी में बहुत सारे ज्वेलरीज थे, किसी में कम थे, किसी में बिल्कुल नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस थे, जिनमें उनके जब बरी किया जाता था लोगों को, उनके डेड बॉडीज़ को, तो उसके साथ उनके जो ज्वेलरीज होते थे उसे भी दफन कर दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये अमीर रहे होंगे, ये थोड़ा मिडिल क्लास रहा होगा और ये गरीब रहा होगा। इस तरीके से सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है। ठीक है, तो आंसर है टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेस द एविडेंस फ्रॉम बेरियल विच द आर्कियोलॉजिस्ट यूज इन अमाउंट ऑफ ज्वेलरी ऑन द कॉप्स ऑफ द नंबर ऑफ बिलोंगिंग्स बेरिड विद इट। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, तो जिस डेड बॉडी के साथ जितना ज़्यादा ज्वेलरी है वो उतना ज़्यादा हाई क्लास का रहा होगा, और जिसमें जितना कम है वो निम्न वर्ग का रहा होगा। धीरे धीरे उसका जो स्टेटस है वो कम होता चला गया होगा, रिच टू पुअर। ठीक है, नेक्स्ट है, इन वॉट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी? किस तरीके से आपको लगता है कि राजा का जो लाइफ रहा होगा वो दास और दासी की लाइफ से अलग रहा होगा? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, तब की बात कर ले या आज की बात कर ले, वो है पैसा। तो राजा के पास बहुत सारा वेल्थ था, बहुत सारे लोग थे उसके अंडर में, जबकि दासा उसके अंडर में काम करता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आंसर है अ राजा वॉज रिच एंड पावरफुल लीडर वाइल द दासा और दासी वर स्लेव्स ओन्ड बाई पीपल। दासा दासी को लोग ओन करते थे, खरीदते थे उनको। ठीक है, तो वो किसी के अंडर में काम करता था। तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस था। तो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एनसीईआरटी जोन को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @NCERT Zone। साथ ही में आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए जाके। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।